हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज का पेपर थोड़ा ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें कई चीज़ें हैं नई तरीके से भी पूछी गई थी और कल का भी आप लोगों ने देखा होगा नई उसमें एक्स्ट्रा क्या है वाक्य में पूछा गया था और आज का भी थोड़ा पेपर टफ सा लगा मुझे, तो आप लोग अच्छे से करिएगा इस वाले पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी अशुद्धि है? पहचान करें। इस साहित्य की पुस्तकों का आकलन किया जाना चाहिए। ये आपका वाक्य है, तो यहाँ पे देखो पुस्तकें, साहित्यकार, चाहिए, आकलन लिखा हुआ है, ये गलत वर्तनी है। सही वर्तनी हमारी आकलन होती है, ये सही वर्तनी होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ओझल का विलोम शब्द पहचाने। ओझल ओझल होता है कि आंखों से मतलब साफ तरीके से दिखाई नहीं देता, उसको हम ओझल होना बोलते हैं। जो चीज़ हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे, बिल्कुल ही गायब सी हो जाती है दिखते दिखते, तो उसे हम ओझल कहते हैं। जैसे ब्लर हो गया उसे, ठीक है। तो अदृश्य नहीं हो सकता, धुंधला भी नहीं हो सकता, काला भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। ओझल होना, आंख से गायब, आंख के सामने से गायब हो जाने, और उसका विपरीत हो जाएगा प्रकट होना, हमारे सामने होना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेंधव किन शब्दों का अनेकार्थी शब्द है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। किहरी, मृगराज और पूंजी, घोड़ा, नमक, वेद, धान, काया, अक्षर, जंगल, प्रवाह। इनमें से अगर आपको सेंधव, कई बार हम जब खाना बनाते हैं ना, तो कई लोग नमक को बोलते हैं, तो अगर एक का भी आपको पता होता तो आप करेक्ट लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। घोड़ा और नमक को जो होता है वो सेंधव का पर्यायवाची होता है। करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। अगर एक का भी पता होगा तो करेक्ट ऑप्शन हमें आप एग्जाम में इसको इजिली कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यक्षेश्वर, अंशुमान, सविता, मरीचि। तो इसमें से आदित्य का बताना है कि पर्यायवाची नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन हम जो हमारा है वो है फर्स्ट। यक्षेश्वर होता है, यक्षेश्वर का जो अर्थ होता है ना, वो होता है कुबेर। ये पर्यायवाची है कुबेर का। कुबेर एक तरीके से धन, उससे उसका पर्यायवाची है ये, और ये तीनों जो हैं आदित्य के पर्यायवाची हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां फूल वहां कांटा लोकोक्ति का अर्थ है। जहां फूल वहां कांटे का अर्थ होता है कि जो चीज अच्छी होती है उसमें थोड़ी ना थोड़ी बुराइयां जरूर होती हैं, उसके साथ कमियां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। अच्छाई के साथ बुराई का भी होना होता है, ये मतलब होता है इस लोकोक्ति का। तो ऑप्शन देखो, अच्छाई के साथ बुराई लगी रहती है, तो करेक्ट जो ऑप्शन हो जाता है वो फर्स्ट वाला ही हो जाता है। लेकिन हम आगे के भी पढ़ लेते हैं। सुंदरता की रक्षा की जाती है, नहीं। लाभ इसमें है कि सतर्क रहा जाए, ये भी नहीं। धनी आदमी के सब मित्र होते हैं, ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से किवाड़ का तत्सम शब्द पहचाने। तत्सम तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द से परिवर्तित होके बनते हैं, उन्हें हम नहीं तत्सम बोला, सॉरी। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द जैसे कि तैसे उठा लिए जाते हैं। जो संस्कृत में बोला जाता है वही उसको हिंदी में भी बोला जाता है, तो वो तत्सम शब्द हो जाते हैं। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें बदलाव करके हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे हमें तत्सम बोला है, मतलब संस्कृत वाला शब्द बताना है। वो भी किसका? किवाड़ का। किवाड़ का कपाट, आगम, अंग, तुक या दरवास। तो जो किवाड़ होती है ना, किवाड़ का ये किवाड़ जो वो
तत्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है कपाट। करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। किवाड़ मतलब दरवाजा होता है और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो कपाट हो जाएगा। आगम का होता है आने वाला। अंगदुक क्या होता है? कोई समाचार पत्र या कोई ऐसी आता है तो उसको बोलते हैं, विजिटर होते हैं एक तरीके से ये लोग, तो उसे कहा जाता है। दरवास भी हमारे एक तरीके से दरवाजा है, लेकिन वो तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य के किस अंश में वर्तनी की दृष्टि से त्रुटि है, पहचाने। दुरात्मा को धर्मशास्त्र पढ़ने और वेद का अध्ययन करने से कुछ लाभ नहीं होता। तो ऑप्शन देखते हैं, पढ़ने और वेद वेद का सही है, अध्ययन करने से, ये देख सकते हैं। आगे ऑप्शन देखें हम, कुछ लाभ नहीं होता, ये करेक्ट है। दुरात्मा को धर्म, ये भी सही है। यहाँ पे जो अध्ययन की वर्तनी है ना वो गलत दे रखी है हमें, तो अध्ययन की सही वर्तनी होती है अध्ययन, ये हमारी सही वर्तनी होती है अध्ययन की। ठीक है, ये करेक्ट वर्तनी हमारी अध्ययन की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन करें। म्याऊं का ठोर पकड़ना। म्याऊं का ठोर, म्याऊं का ठोर उस स्थान को कहा जाता है जहां बिल्ली रहती है। बिल्ली के रहने का स्थान जो होता है उसको म्याऊं का ठोर कहते हैं। अगर आप म्याऊं जहां बिल्ली रहती है उसके स्थान को पकड़ते हैं या वहां जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए खतरे में पड़ने जैसा हो सकता है या मुसीबत को लेना होता है एक तरीके से। क्योंकि वो अगर हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो उनका स्थान है तो वो हम पे एक तरीके से आक्रमण कर मारने को दौड़ती हैं बिल्लियाँ। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो जो बिल्ली होती है अगर आप उसके पास जाते जाएंगे जहाँ वो रहती है तो वो आप पे अटैक कर सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि म्याऊं का ठोर पकड़ना मतलब मुसीबत लेना या खतरे में पड़ जाना। हमें पता नहीं है कि हम खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन वहां जाते हैं तो वो हम पे खतरा हम मोल ले सकते हैं वहां जाके। तो देखिए ऑप्शन, लड़ने को तैयार होना नहीं, खतरे में पड़ना करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, परिवर्तन होना नहीं, चापलूसी करना भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। म्याऊं का ठोर मतलब बिल्ली के रहने के स्थान पर अगर कोई जाता है तो वो मतलब अपने आप खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वो गुस्सा करती हैं और वो कई बार नाखून मार देती है, अटैक करती हैं तो लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मैंने शब्द बता दिए, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो देखिए, आंसू, आशा, आश्चर्य, आश्रय, ये जो तीनों शब्द है ना ये तत्सम शब्द हैं। ये हमारे तत्सम शब्द हैं, क्योंकि ये संस्कृत के जैसे कि तैसे उठाए गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो आंसू है वो हमारा तद्भव है। आंसू को हम तत्सम में अश्रु बोलते हैं, अश्रु बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। रामू ने चोरी के जुर्म में जेल जाकर कुल को कलंकित कर दिया। जेल जाकर कुल को चोरी के जुर्म में रामू ने कलंकित कर दिया। चोरी का क्या होता है, जुर्म नहीं होता। चोरी के अपराध में जेल जाकर कुल को कलंकित कर दिया। जुर्म की जगह यहाँ क्या आना था, अपराध आना था। करेक्ट ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, रामू ने चोरी के अपराध में जेल जाकर कुल को कलंकित कर दिया। जुर्म एक तरीके से होता है जब किसी की जान ले ली जाती है, तो उसमें हम उस कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग करें इस शब्द को तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जुर्म का तो ज़्यादा ही अच्छा अर्थ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे अपराध का प्रयोग करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्भव का विलोम शब्द होगा। उद्भव मतलब विकास, विहान, उत्भूत या अवसान। इसका विलोम बताना है हमें उद्भव का, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट होता है। उद्भव का मतलब ही एक तरीके से होता है उत्पन्न होना या विकास होना किसी चीज का। इसका विलोम है अवसान। अवसान का जो अर्थ होता है ना वो होता है समाप्ति, समाप्ति होना मतलब एंडिंग।
समाप्ति, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटियां पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। उसकी मेहनत और लगन देखकर लगता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। ये वाक्य है, इसमें से क्या त्रुटि है उसको पहचानना है। भविष्य की वर्तनी सही है, लगन भी ठीक है, मेहनत भी सही है। उज्जवल की वर्तनी गलत है। उज्जवल की वर्तनी बहुत बार पूछी जाती है, तो आप लोग अच्छे से इसकी वर्तनी देख लेना एक बार। उज्जवल, इसमें जा दोनों ही आधे आते हैं। उज्जवल इस तरीके से लिखा जाता है। सही वर्तनी ये है उज्जवल की। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अंगज, तन्य, वत्स्य, मयंक। तो जो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है वो है इसमें मयंक। मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक है। ये तीनों जो है वो पुत्र के पर्यायवाची है। पुत्र को हम और भी सूत भी बोलते हैं, सूत हो गया। तो ये सारे इस तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंद्रमा का अनेकार्थी शब्द पहचाने। अनेकार्थी शब्द पहचानना। अनेकार्थी शब्द बहुत पूछे जा रहे, तो अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग इसे। तो चंद्रमा का पहचानना है श्याम, अबज, चंद, रात। तो जो चंद्रमा का अनेकार्थी शब्द होता है, इसमें से ऑप्शन में करेक्ट है सेकंड, अब्ज। अब्ज जो है वो चंद्रमा का अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटियां पहचान कर वाक्य शुद्ध करें। ये शोध पत्र बहुत ही प्रमाणित और गहन अध्ययन पर आधारित है। प्रमाणिक आधारित अध्ययन शोध पत्र। तो जो गलत है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे जो प्रमाणिक है उसकी वर्तनी गलत है। इसकी सही वर्तनी होती है प्रमाणिक। प्रमाणिक, ये इसकी सही वर्तनी है। प्रमाणिक की सही वर्तनी ये होती है। आ की मात्रा नहीं लगी तो आ की मात्रा लगती है। ये सही वर्तनी है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। गद्यांश है, इसके बाद एक बार आप लोग या तो वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा गद्यांश या मेरे साथ ही रीड कर लीजिए आप लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना है जिसका अर्थ है कन्या शिशु को बचाना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें शिक्षित बनाना। ये योजना भारतीय सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को कन्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। यह अभियान विभिन्न गतिविधियों जैसे बड़ी रैलियों, दीवार पत्रिका लेखन, विज्ञापनों, होर्डिंग, लघु एनिमेशन वीडियो, फिल्म, निबंध लेख, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि के आयोजनों के मध्य से प्रारंभ किया गया, जिससे समाज के अधिक से अधिक लोगों को जागरूक बनाया जा सके। ये योजना पूरे देश में कन्या शिशु बचाओ के संदर्भ में लोगों में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगी, साथ ही भारतीय समाज में लड़कियों के स्तर को ऊपर उठाने में भी मदद करेगी। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। वे जिस तरह का दृष्टिकोण अपने लड़कों के प्रति रखते हैं वैसा ही लड़कियों के प्रति भी रखें और योजना को सफल बनाएं। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना पर आधारित था हमारा गद्यांश। इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के प्रत्येक नागरिक को यह समझना चाहिए कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जो वाक्य है वो वाक्य की संरचना पहचाननी है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कई सारे वाक्य मिलाकर एक वाक्य बनाया गया है। तो इसमें क्या होगा? मिश्रित वाक्य होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। सरल वाक्य में सिर्फ एक वाक्य ही होता है। प्रश्न कहीं पूछा नहीं गया है। संयुक्त है नहीं, क्योंकि इसमें 2 या 3 से अधिक वाक्य मिलाए गए हैं। तो ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो एक बार हम देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 22 जनवरी 2015 को। यहाँ पे मार्च भी दे रखा है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। ये करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। बेटी बचाओ, क्वेश्चन नंबर 18 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनको सत्य बताना है।
उनको असुरक्षित करना, उनको अशिक्षित करना। इस योजना का अर्थ है कन्या शिशु का अपमान करना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कन्या शिशुओं को बचाना, सुरक्षा देना और शिक्षित करना। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इस अभियान के प्रारंभ किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किस गतिविधि को नहीं अपनाया गया? एनिमेशन और वीडियो फिल्म, दीवार पत्रिका लेखन, बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन और महिलाओं को नौकरी दिया जाना। तो नौकरी दिए जाने की बात तो कहीं गद्यांश में हुई नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू करने के पीछे कई कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण गलत है? कन्याओं की हत्या से माता पिता को रोकना, कन्याओं की हत्या से माता पिता को रोकना ये था। कन्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना ये भी है। कन्याओं को सहारा देना, महिलाओं के लिए कल्याणकारक कार्यक्रमों में सुधार करना, ये इसकी बात कहीं गद्यांश में नहीं होती। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है, ये था गद्यांश में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd है। ये आज हमारी हिंदी की क्लास रही है जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था लेबोरेटरी का, उसका ये पेपर है, प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।